कराची का बिल्डिंग माफिया और एसबीसीए की बेदारी या मक्कारी। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर अब बर्बादी का ढेर बनता जा रहा है। हालिया सर्वे ने वो सच्चाई उगल दी है जिससे हम सब वाकिफ थे लेकिन बोलने से डरते थे। सानिया गुल प्लाजा के बाद एसबीसीए अचानक नींद से जागी है। 3 अजला साउथ, ईस्ट और सेंट्रल में ऑडिट हुआ और मालूम हुआ कि 90% इमारतें मौत के कुएं हैं। ये इमारतें एक दिन में तो नहीं बनी। जब ये बन रही थी तब एसबीसीए कहाँ थी? तो एसबीसीए की टीमों और फायर ब्रिगेड ने जब फायर ऑडिट किया तो जानते हैं क्या मिला। इमरजेंसी गेट्स पर दीवारें चुन दी गई हैं। आग बुझाने वाले सिलेंडर सिर्फ शो पीस है। बिल्डिंग के अंदरूनी रास्ते इतने तंग हैं कि 2 लोग एक साथ नहीं गुजर सकती। दोस्तों, 3 दिन की मोहलत दी गई है कि 3 दिन में 30 साल का गंद साफ हो जाएगा। या ये नोटिस सिर्फ रिश्वत का नया रेट तय करने के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसबीसीए के पास क्या इख्तियारात हैं। एसबीसीए को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिहायशी, कमर्शियल, प्लाजा या अपार्टमेंट इमारत का नक्शा मंजूर या मुस्तरद करे। इमारत की तामीर के दौरान ये देखना एसबीसीए की जिम्मेदारी है कि काम मंजूर शुदा नक्शे और कानून के मुताबिक जारी है या नहीं। अगर इजाफी फ्लोर या गैर कानूनी तामीर हो रही हो तो एसबीसीए नोटिस जारी कर सकती है, काम बंद करवा सकती है और इमारत सील कर सकती है। कानून की खिलाफ वर्जी पर एसबीसीए को यह मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि गैर कानूनी हिस्से या पूरी इमारत मुनहदिम कर दे। इमारत मुकम्मल होने के बाद एसबीसीए फैसला करती है कि इमारत रिहायश या इस्तेमाल के काबिल भी है या नहीं। कानून की खिलाफ वर्जी पर एसबीसीए जुर्माना आयद कर सकती है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। अगर नक्शा या इजाजत जाली दस्तावेजात या गलत बयानी पर हासिल की गई हो तो एसबीसीए को इजाजत मनसूख करने का इख्तियार भी हासिल है। मनमानी या गफलत साबित होने पर एसबीसीए अपने अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई कर सकती है। फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, पार्किंग और स्ट्रक्चरल सेफ्टी पर अमल करवाना एसबीसीए की जिम्मेदारी है। दोस्तों, एसबीसीए सिर्फ कागजी इदारा नहीं बल्कि कानूनी और अमली इख्तियार रखती है। अगर कोई गैर कानूनी इमारत खड़ी है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बिल्डर पर नहीं बल्कि एसबीसीए पर भी बनती है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक हर जिले में एक बीट सिस्टम चल रहा है। रहायशी प्लाट पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का रेट अलग है, एक इजाफी मंजिल डालने का रेट अलग है। बिल्डर्स को खुद कहा जाता है कि नक्शा एक तरफ रखें, हमें हिस्सा दे और जो दिल चाहे बनाए। ये पैसा सिर्फ निचले अफसर तक नहीं रहता बल्कि ऊपर तक जाता है। ज़राए के मुताबिक जहाँ एक घर होना चाहिए था वहाँ 20 फ्लैट्स या एक बड़ा बैंक्वेट हॉल खड़ा कर दिया गया है। जब एक प्लाट के लिए सीवरेज और पानी का कनेक्शन दिया गया था वहाँ 50 घर बनेंगे तो निजाम तो बैठेगा ही। बिल्डिंग प्लान में पार्किंग दिखाई जाती है लेकिन बाद में वहाँ दुकानें निकाल कर बेच दी जाती हैं। सड़कें पार्किंग लॉट बन जाती हैं। दोस्तों, पिछले 30 सालों में जितनी भी कमर्शियल और बुलंद-बाला इमारतें बनी हैं, उनके कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसने साइन किए? उन अफसरान की लिस्ट बनाई जाए जिनकी तैनाती के दौरान ये गैर कानूनी प्लाजे बने। इनके एहसासों की जांच होनी चाहिए। हुकूमत के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। क्या वो इस माफिया का हिस्सा हैं या बेबस है? दोस्तों, ज़राए के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बैंक्वेट्स का जाल बिछा दिया गया है। कागजों में बिल्डिंग ऑफिस के लिए पास होती है और वहाँ फैक्ट्री या गोदाम चल रहे होते हैं जहाँ केमिकल्स का जखीरा होता है। दोस्तों, अब जरा हल की बात कर ली जाए। हर बिल्डिंग का नक्शा QR कोड के साथ बिल्डिंग के बाहर आवेजा होना चाहिए। एसबीसीए के बजाय प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म से फायर और स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया जाए। नोटिस के बजाय इन अफसरान को मुअत्तल किया जाए जिन्होंने इन 300 इमारतों को बनने दिया। कराची की आवाम हाई कोर्ट की तरफ देख रही है। नस्ला टावर जैसा एक्शन हर उस बिल्डिंग पर होना चाहिए जो इंसानी जानों के लिए खतरा है। वज़ीर आला सिंध से सवाल है कि आपका महकमा बिल्डिंग कंट्रोल सिर्फ पैसे जमा करने वाली मशीन बन चुका है। दोस्तों, अगर आज हमने आवाज न उठाई तो कल किसी और गुल प्लाजा या आरजे शॉपिंग मॉल जैसे हादसे में हमारा अपना कोई हो सकता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर जिम्मेदार अफसर के मोबाइल तक पहुंचे और कमेंट्स में बताएं कि आपके इलाके में कौन सी गैर कानूनी इमारत बन रही है। और इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।